जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 11 और टॉपिक है साउंड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट्स। इसमें हम 2 एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखिएगा। हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। कोई भी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। जैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड्स जो है जब हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करता है। वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज है, जब एक बॉडी जो है वो वाइब्रेट करेगी, वो वाइब्रेशन की वजह से एयर पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे। वो पार्टिकल्स नेक्स्ट पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाएंगे। इस तरह वो पार्टिकल्स चलते चलते वो आवाज जो है वो हमारे कानों तक पहुंच जाती है। अब हमने ये देखना है कि साउंड जो है वो ट्रेवल कितने मीडियम से करती है। तो ये हमने देखा कि साउंड जो है वो 3 मीडियम्स है जिसमें ट्रेवल करती है। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 एयर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखना है कि सबसे तेज जो आवाज ट्रेवल करती है वो सॉलिड में से करती है, फिर उससे कम लिक्विड में से, फिर उससे कम एयर में से। तो अब हमने इसकी एग्जांपल लेनी है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से गिटार है। गिटार जो है उसमें जब साउंड प्रोड्यूस की जाती है तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस्ड इन गिटार ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स। जब हम उसकी स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वो वाइब्रेशन से जो है वो फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से ह्यूमन हार्ट बीट्स को चेक करने के लिए या वाइब्रेशन ऑफ लंग्स को चेक करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये हमारे स्टेथोस्कोप की डायग्राम होगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो साइंस लैब के अंदर हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क जो है इसमें साइड ए साइड बी लिखा हुआ है। ये जो साइड ए साइड बी है इसको हम प्रॉन्ग्स कहते हैं। जब हम एक प्रॉन्ग को अपने हैमर से जो है वो स्ट्राइक करते हैं तो जब हम इसके एक प्रॉन्ग को जो है वो स्ट्राइक करेंगे रबर हैमर से तो आप देखेंगे कि इसकी क्या होगी, इसकी वाइब्रेशंस होंगी। इसकी वाइब्रेशंस को अगर हम ड्रॉ करें तो इसकी वाइब्रेशंस जो है वो टू एंड फ्रो होगी। टू एंड फ्रो का मतलब इसकी वाइब्रेशन जो है वो इस साइड पे भी आएगी और इसकी वाइब्रेशन जो है वो हमें इस साइड पे भी आएगी। यानी कि इसकी ये जो प्रॉन्ग है, जब आप इस एक प्रॉन्ग को जो है वो रबर हैमर से हिट करेंगे तो इसका जो एक प्रॉन्ग है वो इसकी मूवमेंट जो है वो टू एंड फ्रो, ठीक है। तो इसमें टू एंड फ्रो जब इसकी मूवमेंट होगी तो ये यहां से प्रेशर क्रिएट करेगा एयर पार्टिकल्स पे। जब ये एयर पार्टिकल्स पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो एयर पार्टिकल्स जो है जब इस पे प्रेशर क्रिएट होगा तो एयर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। और जब एयर पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे वो नेक्स्ट वाले एयर पार्टिकल्स को भी कंप्रेस करेंगे। इस तरह से साउंड जो है वो ट्रैवल करते करते एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से थर्ड पार्टिकल पे जो है वो ट्रैवल करते लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो ट्रैवल करती हैं। Ji students, now we can see the activity performed in school robotics. This is tuning fork. Its frequency is written on this, and this is our rubber hammer. If we strike the tuning fork against the rubber hammer, we can hear this type of vibrating sound. We can also feel the vibration by slightly touching one of the prongs of the tuning fork with a plastic ball suspended from a thread. Touch the ball gently with the prongs of vibrating tuning fork. The tuning fork will push the ball because of its vibration. Students, now we can see the vibrations of the tuning fork. First, the prong of tuning fork push the ball slightly to and fro. Dear students, now we are going to perform second experiment. Now if we dip the vibrating tuning fork into a glass of water, we will see a splash
From this activity, we can conclude that sound is produced by vibrating bodies.